बहन मायावती के इस बड़े चाल से इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी की 400 पार का नारा मुश्किलों में नजर आ रहा है और शायद लग रहा है कि देश में पहली बार बहन मायावती दलित समाज की एक बेटी समीकरण के सहारे इस बार देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है कि मेरठ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है मुनकाद अली को। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 195 लोगों की सूची जारी कर चुकी है, जिसमें बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी को वाराणसी से और लखनऊ से जिस तरीके से राजनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं अगर हम बसपा की बात करते तो बहन मायावती की तरफ से एक बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है। जिस तरीके से बहन मायावती लगातार अपने मंडल कोऑर्डिनेटरों से जिस तरीके से लगातार बैठकें जारी करी, अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें जारी हैं। इस समय बसपा की तरफ से भी अपनी पहली सूची के ऊपर मुहर लग चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है कि पहली बार जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली सूची में नाम आ सकते हैं। लेकिन अगर बड़े चेहरों के हम बात करते हैं तो इस समय यूपी के तमाम ऐसे बड़ी सीटें हैं जिसके ऊपर बहन मायावती ने बड़ा फैसला लिया है, जो कि राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं यूपी में इस वक्त की चौंकाने वाली खबर है। इन तमाम सीटों पर ऐसे चेहरे उतारने की बहन मायावती ने तैयारी कर ली है, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो मुश्किलों में नजर आते हुए दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें इस बार बढ़नी लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि जो दलित मुस्लिम का समीकरण है उसके ऊपर बहन मायावती ने ऐसा खेल खेला है कि शायद यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनकी समीकरण बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो 400 पार का नारा है उस बार कहीं ना कहीं खटाई में पड़ते हुए नजर आएगा। बाबा का बुलडोजर भी इस बार बहन मायावती के चाल के सामने फेल होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं किन सीटों पर बहन मायावती प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है, कौन होंगे वो बड़े चेहरे जो इस बार यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। शुरुआत करेंगे हम इस बार बहन मायावती ने जिस तरीके से टिकटों की अगर हम बात करते हैं तो बहन मायावती इस बार अपने बड़े मंडल कोऑर्डिनेटर जो है उनको मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। जी हाँ, बड़े नामों की खुलासा आ रही है। 15 मार्च को अनाउंसमेंट होगा। अपने मंडल कोऑर्डिनेटर को प्रत्याशी बनाएंगी इस बार बहन मायावती। उसमें अगर मैं प्रमुख रूप से बात कर दूं तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं, वर्तमान के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, 14 और 19 में प्रत्याशी रहे। तो वाराणसी और आजमगढ़ मंडल की हम अगर बात करते तो वहां के जो इंचार्ज हैं घनश्याम दास खरवार, जी हाँ, घनश्याम चंद्र खरवार जो हैं उनको प्रत्याशी बनाने की जिस तरीके से पूरी अटकलें लगाई जा रही है। जी हाँ, बसपा की तरफ से लगभग मुहर लग चुकी है कि वाराणसी आजमगढ़ मंडल के जो इंचार्ज हैं घनश्याम चंद्र खरवार, उनको इस बार लालगंज सीट से प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है बसपा। जी हाँ, लालगंज सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी अगर नाम खुलकर के आ रहा है जिस तरीके से मंडल इंचार्ज की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ कानपुर मंडल इंचार्ज नौशाद अली को भी इस बार कन्नौज सीट से उतारने की बहन मायावती की पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। तो बहन मायावती इस बार कार्यकर्ताओं को और अपने पदाधिकारियों को भी प्रत्याशी बनाने की एक नई पहल करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में आपने देखा तमाम ऐसे चुन चुन करके चेहरे उतारे गए बीएसपी की तरफ से, जो कि बड़ी मार्जिन के साथ चुनाव जीत करके 10 सीटों के साथ लोकसभा में पहुंचे। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 से 25 ऐसी सीटें थी जहां सिर्फ और सिर्फ 5,000 से लेकर के 6,000 वोटों के अंतर से चुनाव बसपा हारी थी। उन सीटों पर भी इस बार बहन मायावती की पैनी नजर बनी हुई है। लगातार उन सीटों का बहन मायावती सर्वे करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो 5,000 6,000 मार्जिन से जो सीटें हारी गई थी उसमें भी दलित मुस्लिम फैक्टर के साथ इस बार बहन मायावती उन सीटों को जीतने की पूरी तैयारी में है। अगर वो 15 से 20 सीटें जिस पर मार्जिन कम था और चुनाव हारा गया और जो 10 सीटें जीती गई, यानी आंकड़ा लगभग 30 का होगा। 30 से 25 सीटें अगर बहन मायावती 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी से निकालने में सफल होती हैं तो 2024 में जो केंद्र की सत्ता बनेगी उसकी किंग मेकर की भूमिका बहन मायावती होंगी दलित मुस्लिम समीकरण के साथ। चलिए अगली सीट की हम बात करते हैं तो मेरठ और आगरा मंडल इंचार्ज है मुनकाद अली। मुनकाद अली को भी इस बार प्रत्याशी बनाने की तैयारी में बहन मायावती हैं। जी हाँ, मेरठ से बड़ी खबर आ रही है कि मेरठ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है मुनकाद अली को। मेरठ और आगरा के मैं बता दूं आपको इस वक्त वो इंचार्ज हैं। आगरा की अगर हम बात करते हैं और मेरठ की, उनमें लगातार जिस तरीके से मुनकाद अली अपने कार्यों को करते हुए लोगों को जोड़ते हुए बीएसपी के मूवमेंट पर कार्य करते हैं, लगातार बहुजन समाज और मुस्लिम समाज के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं, उनको इस बार मेरठ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मेरठ से क्यों बनाया जाएगा उसके पीछे जो सबसे पहली नजर आ रही है, सबसे जो बड़ी बात है कि मेरठ में मुस्लिम समाज की आबादी
अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोटरों में बताई जाती है। दलित और मुस्लिम का जो फैक्टर है, जो समीकरण है, वो मेरठ में बड़ा है। मेरठ के अगर वोटरों की हम बात करेंगे तो बसपा समर्थकों की संख्या मेरठ में ज्यादा बताई जाती है। जिस तरह से दलित वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो मेरठ में दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक का जो समीकरण है वो जीत हार का निर्णय करता है। इसी चीज को देखते हुए बहन मायावती को द्वारा जिस तरीके से वहां पर मेरठ और आगरा मंडल के जो इंचार्ज है मुनकाद अली, उनको वहां पर प्रत्याशी बनाया जा रहा है क्योंकि उस एरिया में इनकी अच्छी पकड़ बनाई जाती है, बताई जाती है। और लगातार जिस तरीके से बात आ रही है, चर्चाएं खुलकर आ रही है कि इस बार के चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी लगातार संपर्क में है बहन मायावती के, 10 मार्च के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, उसके बाद गठबंधन की भी घोषणा हो सकती है। तो उसको लेकर के बड़ी खबर ये बताई जा रही है कि घोषणा होते ही दलित मुस्लिम जो समीकरण है यानी कि एआईएमएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती बीएसपी सुप्रीमो, दोनों का जो गठबंधन होगा वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे के लिए हलचल तेज करेगा और उसमें मेरठ की जो सीट है मुनकाद अली आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे तो झांसी और चित्रकूट मंडल के जो इंचार्ज हैं लालाराम अहिरवार, जी हाँ, बड़ी खबर अगली जो आ रही है प्रत्याशी की सूची में कि इस चेहरे पर भी बहन मायावती की लगभग मुहर लग चुकी है और इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। जिस तरीके से झांसी और चित्रकूट का मंडल का प्रभार संभालते हैं लालाराम अहिरवार, उनको जालौन सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार प्रत्याशी बनाना लगभग जहां से मायावती ने तय कर रखा है। ये वो मंडल इंचार्ज है जो पार्टी के तमाम गतिविधियों को लगातार कई वर्षों से संचालित करते हुए आ रहे हैं। लगातार जो इनकी पकड़ है वो दलित समाज पर, मुस्लिम समाज पर और अन्य समाजों पर ये लगातार इन लोगों की पकड़ बनी हुई है। तो जालौन सीट से अगर हम बात करें तो लालाराम अहिरवार को इस बार प्रत्याशी बनाने की पूरी तैयारी बहन मायावती ने कर लिया है, क्योंकि अब उन्होंने जिस तरीके से बयान आया था, तमाम सांसद जिस तरीके से बसपा छोड़ करके अन्य पार्टियों में चले गए थे, कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, राकेश पांडे के परिवार ने जिस तरीके से, और उसके बाद अन्य चेहरे हुए, तो उसको लेकर के मायावती का एक बड़ा बयान आया था। उसी बयान का नतीजा है कि आज ये टिकट फाइनल हो रहे हैं। जो मंडल कोऑर्डिनेटर है उनके, उन्होंने कहा था कि पार्टी टिकट उनको देगी जो पार्टी के विचारों पर खरे उतरते हैं, जो पार्टी की विचारधाराओं के साथ चलते हैं, उन पर इस बार बहुजन समाज पार्टी विश्वास करके उनको मैदान में उतारने का काम करेगी। उसी की देन है कि तमाम जो मंडल इंचार्ज की अगर हम बात करते हैं, लखनऊ कानपुर मंडल इंचार्ज या फिर वाराणसी आजमगढ़ मंडल इंचार्ज की बात हो या फिर मेरठ और आगरा मंडल इंचार्ज की बात हो या फिर झांसी और चित्रकूट के मंडल इंचार्ज की बात करो, जिसमें लालाराम अहिरवार को जालौन सीट से इस बार उतारने की बहन मायावती ने तैयारी कर ली है। यानी कि इस बार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर खासी नजर है बहन मायावती को पार्टी को मजबूत करने के लिए, और ये तमाम चेहरे जो हैं इस बार प्रत्याशी के रूप में बहन मायावती की तरफ से दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करते हुए मैदान में उतरेंगे। चलिए अगली सीट जो है उस पर हम आपको बताते हैं कि कौन है प्रत्याशी। प्रदेश अध्यक्ष, जी हाँ, बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, इनके ऊपर भी बड़ी चर्चा है कि बहन मायावती इनको भी प्रत्याशी के रूप में इस समय उतारने की तैयारी में है लोकसभा चुनाव को लेकर के। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बसपा, वो भी इस बार प्रत्याशी बनने जा रहा है। बहन मायावती की मुहर लगभग लगभग तय हो चुकी है, जल्द ही नाम की घोषणा होगी। आपको बता दें कि अयोध्या या फिर अंबेडकर नगर दो जगह है, जी हाँ, अयोध्या या फिर अंबेडकर नगर, दोनों जगह से कहीं से भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। इस समय विश्वनाथ पाल जी को, विश्वनाथ पाल को लेकर के भी चर्चा तेज हो चुकी है। अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में मुस्लिम दलित वोट बैंक की अच्छी पकड़ बताई जाती है। मुसलमानों की संख्या अयोध्या में ठीक ठाक बताई जाती है। जो वोटर है दलित समाज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वोटरों की संख्या बढ़िया बताई जाती है। वहीं अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो अंबेडकर नगर में जिस तरीके से पिछली बार बसपा के खाते की सीटें रही, जिस तरीके से अंबेडकर नगर में मजबूती के साथ बसपा उभरी, तो हो सकता है कि अंबेडकर नगर में भी इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के बसपा के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। उनको भी लेकर के बहन मायावती के लगभग लगभग मतलब उनके टिकट को लेकर के फाइनल है। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे थे जो इस समय प्रदेश कोऑर्डिनेटर थे यूपी के तमाम अलग अलग मंडल के, उनको लेकर के जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वाराणसी आजमगढ़ हो या फिर लखनऊ कानपुर हो या फिर मेरठ आगरा हो, झांसी और चित्रकूट हो, इन तमाम मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है, उनको घोषित कर दिया गया है चेहरा। जल्द ही टिकटों का अनाउंसमेंट भी बहन मायावती के द्वारा किया जा सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बार मैदान में उतारने की बहुजन समाज पार्टी तैयारी में कर चुकी है अयोध्या और अंबेडकर नगर को लेकर के। तो इस बार बहन मायावती जो है अलग मूड में नजर आ रही है। उनका जो चुनावी माहौल है, जो उनका जो गणित है, इस बार सबके समझ के बाहर हो चुकी है। जी हाँ, मायावती का जो इस बार का गेम प्लान है उसे समझने में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी प्रत्याशी बनाए जाने की खबर है कि जिस तरीके से नगीना सीट से हो सकता है कि आकाश आनंद को भी प्रत्याशी बनाया जाए, तो यानी कि इस बार बहन मायावती खुल करके मुस्लिम वोटरों को जिस तरीके से अधिक संख्या में टिकट देने की पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं, लगभग 10 से अधिक मुस्लिम चेहरों के टिकट भी फाइनल हो चुके हैं, उसकी भी घोषणा होने वाली है। वहीं अपने प्रदेश के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके ऊपर भी मुहर लगभग तय हो चुकी है। तो बहन मायावती के इस बड़े चाल से इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी की 400 पार का नारा मुश्किलों में नजर आ रहा है और शायद लग रहा है कि देश में पहली बार बहन मायावती दलित समाज की एक बेटी समीकरण के सहारे इस बार देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मुश्किलें बढ़ चुकी है इंडिया गठबंधन की और मोदी की। तो क्या आपको लगता है कि बहन मायावती 2024 में बहन मायावती को भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, दलित बेटी पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।